मैंने अभी नैयर साहब से बात करी, मुझे अशोक परनामी याद आए, वसुंधरा राजे खास थे। फिर क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम की बात करें तो मुझे यूनुस खान याद आए। ऐसे कई सीटें, ऐसे कई प्रत्याशी एक बार फिर हम जिक्र कर रहे हैं जो वसुंधरा राजे के करीबी थे, और ये माना जा रहा था कि अगर इनकी टिकट कटी तो मैडम चुप नहीं बैठेंगी। लेकिन आज आपने तस्वीर देखी, जब एक कितने किलो की 21 किलो की माला में वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी खड़े नजर आए। इसलिए जब पार्टी सशक्त होती है, जब आला कमान ताकतवर होता है और इतना बड़ा मैंडेट देश में होता है, तो फिर सारी लीडरशिप एक लाइन में होती है। बगावत किसने नहीं करी? आप देखिए, जिसकी टिकट कटी इस चुनाव में वो निर्दलीय खड़ा हुआ, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। तो बगावत तो सभी करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी इस बात से डरी भी है, लेकिन और चिंतन में भी है कि क्या होगा अगर गुर्जर वोट नहीं मिले। बिल्कुल अदिति, अहम बात कही आपने कि बगावत सभी ने की है, लेकिन एक अहम बात है। देखिए, अभी तो हमें नहीं पता, वोटिंग भी होनी है, परिणाम क्या हो गए बीजेपी के फेवर में, कांग्रेस के फेवर में, लेकिन क्योंकि बीजेपी का रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सपोज अगर जीत भी जाती है सरकार, अगर बीजेपी बनाने की स्थिति में राजस्थान में रहती है, तो फिर तब भी क्या आसान रहेगी राह? अगर इस लिहाज से देखें जो नाम आप बता रही हैं, और फिर वसुंधरा राजे का जब आप जिक्र कर रही हैं, और वसुंधरा राजे पहले भी बहुत कुछ देखा है, जब मन का नहीं होता है तो कैसे पूरे विधायक उनके पीछे चले जाते हैं। क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है, या अभी तक हमने जो देखा कि लगता था जहां विरोध होगा लेकिन सब कुछ शांति पूर्ण तरीके से आगे बढ़ते रहे, वसुंधरा राजे ने भी कोई आवाज ऐसी बुलंद नहीं की, तो क्या सरकार बनाना भी आसान होगा? श्वेता, सिक्के के दो पहलू हैं। पहला ये कि अगर 95, 99 आती है तो फिर तस्वीर कुछ और होगी, लेकिन वहीं अगर 115 पार है तो तस्वीर कुछ और होगी। ये तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी 95 और 99 आती है तब भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह वही करेंगे जो उन्होंने सोचा हुआ है। उनका तरीका बदल जाएगा। देखिए, उन्होंने सोचा हुआ था नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, कि हम कुछ सांसदों को उतारेंगे, और ये बात सीईसी के सदस्यों को भी नहीं पता थी। सीईसी में तो नाम तय हो गया था मामन सिंह यादव का, लेकिन बाबा बालकनाथ को उतारा, पर अलग तरीके से हुआ। जब 41 नाम अनाउंस हो गए तो स्ट्रेटेजी बदल दी, क्या विधायकों को नहीं काटेंगे। लेकिन एक और बात, आपने कहा कि अगर वसुंधरा राजे के हाथ में कमान आने की स्थिति बनती है तो विधायक उनकी तरफ चले जाएंगे। मैं दो बड़े एग्जाम्पल देती हूँ, बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़, और दूसरा प्रहलाद गुंजल, जिनकी सभा में आज गए थे मोदी जी। ये दोनों जिताऊ प्रत्याशी थे, सर्वे में जिताऊ थे, लेकिन फिर भी इनको अंत में टिकट दी। वजह, दिल्ली ये मैसेज देना चाहती थी कि तुमको टिकट दिलाई हमने है, तुमको टिकट दिलाई दिल्ली वालों ने है, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो जो दिल्ली कहेगी वही मानना जी। तो उस जो जिसका तो सही कह रहे हैं कि अभी बीजेपी में वर्तमान स्थिति में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि एक लाइन का प्रस्ताव दिल्ली से आ जाए और राजस्थान की बीजेपी स्वीकार करने से इनकार कर दे। लेकिन सवाल एक और है, क्योंकि आप अदिति नागर हैं, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को गृह मंत्री का इंतजार करते अमूमन नहीं देखा जाता है। गृह मंत्री प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं एयरपोर्ट का। अंदर खाने पता चल पाया कि ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, क्योंकि एक ही इलाके में है और कई बार कई ऐसे कम्युनिकेशन आप देखेंगे। मैं आपको बताऊं एक बात, 5 दिन पहले दिवाली मिलन का समारोह था भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। वहां पर भी अमित शाह नजर आए, जबकि अमित शाह का राजस्थान का दौरा था, वो लेट निकले। अमित शाह इंतजार, उनको वहां रहना था क्योंकि दिवाली मिलन पे प्रधानमंत्री मोदी को आना था। और कई उस दिन वोटिंग चल रही थी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, और उस समारोह में पत्रकारों के मिलने के दौरान भी अमित शाह लगातार ये पता कर रहे थे कि वोटिंग कितनी हो गई, कितने लोग निकले, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करो। और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अमित शाह की इन्फॉर्मेशन पुख्ता होती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पीएम तक पहुंचती है। अब आज का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो शायद यही दोनों समझ सकते हैं कि आंखों ही आंखों में। आपने स्टेडियम में इन दोनों की बॉन्डिंग देखी, आपने हर जगह इनकी बॉन्डिंग देखी हाल ही में। और यहाँ पर जब उसी समय एयरपोर्ट पे उतरना था अमित शाह को भी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर रुकने का सोचा। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने अपने उन सोर्सेज से बात नहीं की, यहाँ जैमर और नेटवर्क इशू है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि डेटा, दोनों के बीच में बॉन्डिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डेटा।
नरेंद्र मोदी अमित शाह और अमित शाह नरेंद्र मोदी एक दूसरे को कि राजस्थान में चुनाव में इस घड़ी में हम कहाँ खड़े हैं, हम दोनों ही है मैच में, हम दोनों को और कितना खींचना है, तुमको स्ट्रैटेजी बनानी है, मेरे चेहरे पर लोगों को मोबिलाइज करना है, तो डेटा तो संभवतः एक दूसरे का एक कटसी भी होता है कि वो भी पहुंच रहे हैं, बात कर लेते हैं क्या इशू है। और उससे बड़ी बात देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश के गृह मंत्री हैं। उत्तराखंड टनल का जो टनल का इशू हो रहा है उसमें भी कितने लोग फंसे हैं, कितने बाहर आ रहे हैं, खाना पहुंच रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घड़ी वहां भी फोन कर रहे हैं सीएम को। तो ऐसे में गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे देश में जो कुछ भी चल रहा है उस पर भी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। माधोपुर जाना था अमित शाह को, किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में रोड शो करना था, वो अचानक से कैंसिल कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा वहां कहा जा रहा है कि मजबूत स्थिति में, लेकिन आशा मीणा के वहां बने रहने से समीकरण थोड़े से त्रिकोणीय होते नजर आ रहे हैं और उसमें अमित शाह का रोड शो बूस्टर डोज का काम कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था, लेकिन आज आपको बताऊं, मैंने सुबह आज जब मैनिफेस्टो जारी हुआ उसके बाद हमने अरुण सिंह से बात कर, अरुण सिंह से हमने इंटरव्यू भी करा और उनसे तमाम बातों पर जिक्र किया, लेकिन अरुण सिंह जल्दी में थे और वो तुरंत गाड़ी में बैठे और बोले कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं और मुझे सवाई माधोपुर जाना है। वो सवाई माधोपुर रवाना भी हो गए। अदिति, करीबन 2.5 घंटे लगते हैं बीजेपी दफ्तर से। अदिति, बिल्कुल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, अदिति वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन हवा महल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, बेहद अहम है, जहां पर कोटे में पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं हवा महल से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वहां पर होना, क्या असर होगा और कितनी मदद मिलेगी आपको इस चुनाव के लिए? हाँ, दक्षिण मुखी बालाजी हाथोस गांव। जी जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, आवाज आ रही है आप तक? नेटवर्क का इश्यू है, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन विजेंद्र, बेहद अहम तो यही है कि यहाँ पर तस्वीरों में जो रोड शो है उसमें साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन अदिति, सवाल यही कि क्या बाकी कैंडिडेट भी, उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं? तस्वीरों में अब तक तो नजर नहीं आया, हालांकि एक कैंडिडेट से आपने बात जरूर की थी, रवि नैयर से, लेकिन क्या बाकी सभी, कहा जा रहा था कि सभी 8 उम्मीदवार यहाँ पर रहेंगे साथ में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ और ट्रक भी चल रहे हैं, रवि नैयर भी यहाँ पर थे, बाल मुकुंदाचार्य भी यहाँ पर थे, लेकिन अब किशन पोल की तरफ जब ये काफिला बढ़ा और ये माना जा रहा है कि जिस जगह हम मौजूद है और जितनी भीड़ है उससे कम दुगनी भीड़ जो है वो किशन पोल की तरफ आपको देखने को मिल रही है। जब हम यहाँ पर सिक्योरिटी से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि जायजे के लिहाज से, और ऊपर देखिए लगातार जो है यहाँ पर जो ड्रोन भी चल रहा है, तो किशन पोल वाले इलाके में वहाँ पर ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ है। आप क्या करने आए हो यहाँ? किसको? नरेंद्र मोदी जी को देखा? वो अभी वापस आएंगे तब देखेंगे। कोई मैसेज कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी को? तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं भीड़ में, लेकिन मैं जो जिक्र आपको कर रही थी, राजस्थान में खासकर जयपुर में बीजेपी के प्रत्याशियों की किस्मत 2 तरीके से अच्छी है। एक तो ये कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट मिला, मैं उसमें जिक्र बाल मुकुंदाचार्य का कर रहा हूं, रवि नैयर का कर रहा हूं। दूसरा किस्मत इसलिए अच्छी कि उनके प्रचार के लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं। आपको लग रहा है कि बाल मुकुंदाचार्य, रवि नैयर को इन सीटों पर थोड़ा सा आश्वासन इस बात का मिलेगा कि शायद इंपैक्ट इनकी वजह से प्लस हो जाए? बिल्कुल विजेंद्र, एक तो जयपुर जो है कैपिटल है राजस्थान का, जयपुर में जो कुछ भी होता है वो एक मैसेज जाता है पूरे राजस्थान, और फिर जिस तरह का नज़ारा है बड़ा मैसेज जाता है, और परकोटा तो दिल है पूरे जयपुर का। तो ये एक सिर्फ बाल मुकुंदाचार्य की बात नहीं है, ये सिविल लाइंस, किशन पोल, ये पूरे 8 सीटों के साथ साथ जिले की 19 सीट तो है ही है, लेकिन दूर तक भी इसका मैसेज है, जैसा मैं पूरे जयपुर का जिक्र आपसे कर रही हूँ। और
यहाँ की जो सटी हुई सीटें हैं, यहाँ तक कि आपने कुछ देर पहले किरोड़ी मीणा का बात किया, तो कहीं ना कहीं ये 2-2.5 घंटे के जो रास्ते हैं जितने भी, या फिर उतने 100 किलोमीटर के अंदर, वो वहाँ पर पूरी तरह ये मैसेज जाने वाला है। क्योंकि बहुत जैसे भगवाई है और यहाँ पर जय सिया राम के नारे हैं, तो जाहिर तौर पे ये सारी चीजें सवाई माधोपुर में भी दस्तक देंगी। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो किसी एक प्रत्याशी के लिए नहीं है, ये रवि नैयर के लिए भी है, ये बालमुकुंद आचार्य के लिए भी है। तो यहाँ पर जितने भी परकोटे में 8 हैं, उनकी तो किस्मत की बात है ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों से एक एक करके बात कर रहे हैं। जैसे आई कांटेक्ट यहाँ पर आए हैं, मुलाकात, अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, लोग फूल बरसा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस रोड शो का इम्पैक्ट पूरे जयपुर जिले में और इसके साथ साथ आसपास के इलाके में, यहाँ तक कि मेरा जो कहने का मतलब था वो था अनुभव से। भाई बालमुकुंदाचार्य को विधानसभा का चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, रवि नैयर को विधानसभा का चुनाव प्रत्याशी के तौर पर लड़ने का अनुभव नहीं है, दिया कुमारी को यहां से जयपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, हालांकि वो चुनाव लड़ चुके हैं इससे पहले। राज्यवर्धन राठौड़ को विधानसभा का चुनाव लड़ने का वो नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। इसी तरीके से सांगानेर सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, लेकिन मोदी को अनुभव है, अमित शाह को अनुभव है कि कैसे अपने प्रत्याशियों को मजबूत करना है। बहुत आपने जो ये बात जो कही है वो बॉटम लाइन एकदम सही है कि दोनों को अनुभव है, दोनों को पता है कि अपने प्रत्याशियों को ताकतवर मजबूत कैसे बनाना है। तो उनको नए चेहरे उतारने हैं, सरप्राइज पैकेज वो रखते हैं, युवा चेहरों को उतारना होता है, नयापन लाना होता है और जैसे बोलते हैं कि एक एक्साइटमेंट फिल करना होता है। इसके साथ साथ अब आप देखें, सही मायने में सीपी जोशी एक सांसद थे, कम बोलते थे, लेकिन चुनाव के दौरान उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, सीपी जोशी के पास कोई पुराना अनुभव नहीं था और बल्कि उस समय सतीश पूनिया को हटाना, एक जाट बाहुल्य से एक ब्राह्मण को लाना, ये भी एक रिस्क की बात थी। लेकिन आज उनके साथ आप मतलब जो आपकी बात का जवाब यही है कि उनको पता है कि किसको क्या दर्जा दिलाना है, किसको किस तरीके से मजबूत बनाना है अपने नेताओं को। लेकिन आदित्य ये क्या एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, और ये एक्सपेरिमेंट करने में हम कह सकते हैं माहिर भी है। नए चेहरे जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप उन्हें अपने दम पर खड़ा करते हो और उनको मजबूती के साथ ला देते हो, और जब उनको मौका मिलता है तो वो खुद मजबूती के साथ नजर आते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया गया है। क्या माना जाए कि जो पुराने लोग हैं जो जड़ जमा कर बैठ जाते हैं, कई बार कहते हैं कि नयों को मौका नहीं मिलता है, ये वो मौका ही है। जी, ये बिल्कुल वो मौका है जिसकी हम बात करते हैं कि महिलाओं को मौका, युवाओं को मौका, नए चेहरों को मौका, संगठन खड़ा करने का मौका। क्योंकि अक्सर कई बार हम जब नए चेहरे लाते हैं, वो भले ही जीते या हारे, लेकिन फिर वो अगले 5 साल काम करता है। पार्टी को संगठन में काम करने वाले ही कार्यकर्ता चाहिए। लेकिन जो जयपुर में एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है और फिर उससे जबरदस्त एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने भी कर दिया। ऐसे में जयपुर जब टिकट अनाउंस हुई थी तो एनालिसिस के रूप में तमाम तरीके की बातें कही गई थी कि दोनों ने एक से बढ़कर एक सीटें दी हैं, लेकिन कैसे अपने प्रत्याशी के साथ खड़े होकर उसको चुनाव जिताने में, उसका माहौल बनाने में लोगों, क्योंकि आज जो यहाँ लोग आए हैं वो किसी प्रत्याशी के लिए नहीं आए, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं आए। हाँ, जो कार्यकर्ता लेकर आए हैं, जैसे अगर रवि नैयर की बात करें, वो कार्यकर्ता लाए तो जाहिर तौर पे उनके साथ लोग आए हैं, उनके लिए आए हैं, मोदी जी के लिए। लेकिन जो जनता आई है वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के लिए आई है। और शायद 2024 से पहले यही परसेप्शन कि सरकार में कोई भी आए, हमें नरेंद्र मोदी की भाजपा वाली सरकार चाहिए, यही वजह है कि यहाँ पर लोग नरेंद्र मोदी को ही देखने आए हैं। और क्योंकि जिस परकोटे में आप है ना इस वक्त, और इस वक्त का मतलब जो वक्त हो रहा है, इस वक्त लोग या तो कुल्फी खाने निकलते हैं, या फिर दाल खाने निकलते हैं, या फिर पान खाने निकलते हैं, या मॉन्यूमेंट को निहारने निकलते हैं। कमाल की बात यह है कि इस वक्त मोदी को निहारने के लिए निकले हुए हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे, आप ही हैं वो, मुझे बहुत अच्छे से याद है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, राजस्थान को भी डाउट नहीं है और पॉलिटिशियंस को भी डाउट नहीं कि ये खबर भी आपने ही ब्रेक की थी कि भाई सतीश पूनिया को हटाया जा रहा है, और ये खबर भी आपने ही ब्रेक की थी कि सीपी जोशी को लाया जा रहा है। और ये तो एक समाज के लिए, इसको कहते हैं ना कि पदोन्नति होना। प्रदेश अध्यक्ष गया तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी तो मिली,